एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पे सोरिम को कैंगबो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वो जस्ट उसके सामने ही खड़ी है। अब यहाँ पे सोरिम उससे कहती है कि आखिरकार कैंगबो ने उसे झूठ क्यों बोला। तब यहाँ पे कैंगबो उसे समझाने की कोशिश करता है, बट बीच में ही सोरिम उसे कह देती है कि सोरिम का हमेशा से ही सपना था कि वह सबसे बड़े म्यूजिशियन यानी कि कैंगबो से मिले, जिसका सीक्रेट नाम मिस्टर के है। लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि मिस्टर के कोई और नहीं, कैंगबो ही है और उसे तो इस पे बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वो रो रही है और सोरिम ये कहते कहते रोने लगती है। अब यहाँ पे कैंगबो उसे कुछ कहता है, उससे पहले ही सेबोन बीच में चला आता है और सोरिम को अपने साथ ले जाता है। अब सेबोन सोरिम को अपने साथ क्लब में लेके जाता है और उसे वहीं पर समझाने की बहुत कोशिश करता है। जब सोरिम नहीं मानती है तो वो उसके लिए गाना बजाता है। अब यहाँ पे गाना सुनते सुनते और गाते गाते सोरिम भी काफी खुश हो जाती है। वहीं पे कैंगबो बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो सोरिम से मिलने के उसे घर पे पहुंचता है और वो उसे कॉल भी करता है। पर तभी वो देखता है कि सेबोन सोरिम को घर पे ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पे सोरिम काफी मुस्कुराती हुई और बाय कहती हुई घर के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो सेबोन से कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि फ्रेंड होने के नाते सेबोन के अंदर क्या फीलिंग्स है। अब सेबोन जब कैंगबो को देख लेता है तो वो उसके सामने आके उसे कहता है कि उसे सोरिम के सामने कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम उसे तो उसकी उम्र का लिहाज कर लेना चाहिए था कि इतनी छोटी सी उम्र में वह इतने बड़े बड़े झूठ को नहीं झेल सकती है। और सेबोन कैंगबो को बड़े ही प्यार से कहता है कि वो अगली बार से उससे ऐसी झूठी बातें ना कहे और बाय कह के चला जाता है। अब यहाँ पे अंदर में तो सोरिम बहुत ही ज्यादा उदास है और वो इतनी ज्यादा उदास है कि वो कुछ भी नहीं सोच पा रही है। अब सुबह हो जाती है और वहीं पे हम लोग कैंगबो को देखते हैं, जहाँ पे वो भी बहुत ज्यादा परेशान था कल रात की बातों को सोच सोच कर, और वो आज यार सो ही नहीं पाया है। वहीं पे हम लोग सोरिम को देखते हैं, जहाँ पे वह अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस देने के लिए स्टूडियो जा रही थी, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास है। अब यहाँ पे ली यून तो उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ली यून को भी कुछ नहीं पता था और ना ही यहाँ पे सोरिम उसे कुछ बताती है। अब यहाँ पे जब सोरिम स्टूडियो पहुँचती है तो वहाँ पे पहले ही सोरिम की दादी पहुंची हुई थी, क्योंकि वे सोरिम का परफॉर्मेंस देखना चाहती थी। अब यहाँ का तो हालचाल बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि टेस्ट देने के लिए आए थे, वो भी म्यूजिक के। अब यहाँ पे सोरिम की जब बारी आती है तो सोरिम यहाँ पे काफी अच्छी तरह से सिंगिंग कर रही थी और फर्स्ट टाइम वो लोगों के बीच में काफी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे रही थी। इससे सोरिम बहुत खुश थी, लेकिन तभी सोरिम की नजर वहाँ पे कैंगबो पे पड़ती है और उसे फिर से अपनी पुरानी सभी बातें याद चली आती है, जिसके बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। अब गाना खत्म हो जाने के बाद सोरिम बिना कुछ बोले स्टेज पर से चली जाती है। कैंगबो तो सब कुछ समझ चुका था, इसलिए वह सोरिम के पीछे जाता है और सोरिम को रोकता है, लेकिन यहाँ पे सोरिम उसे कहती है कि आखिर वो किस हक के नाते उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब कैंगबो तो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है, लेकिन यहाँ पे सोरिम आगे कहती है कि जिस दिन कैंगबो ने उसके सामने कॉन्फिडेंस भरा था, उस दिन कैंगबो ने ये भी कहा था कि उसके न्यू गाना को सोरिम ही गाए, लेकिन उसका न्यू गाना तो लॉन्च हो गया है और उस गाने के लिए सोरिम ने काफी मेहनत की थी और काफी मेहनत करके उसकी लिरिक्स लिखी थी, वो उसकी फीलिंग्स थी। अब कैंगबो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन यहाँ पे सोरिम रोती हुई चली जाती है। अब सोरिम घर पे जाती है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा उदास दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद यह खुद ही जेसुन के ड्रेस को पैक करती है और वो जेसुन को देने के लिए पहुंच जाती है। अब जेसुन तो उसे देखने के बाद कुछ भी नहीं बोलती और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वो ड्रेस को ले लेती है। लेकिन यहाँ पर सोरिम बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। अब सोरिम फिर से स्टूडियो पहुँचती है, जहाँ पे सभी लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पे हम लोग कैंगबो को भी लास्ट में सिंगिंग करते हुए देखते हैं, जो कि सिर्फ एंजॉय के लिए सिंगिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सोरिम तो कैंगबो से अपनी मुंह छुपाने की बहुत कोशिश करती है ताकि वो उसे नहीं देख सकती। अब यहाँ पे जब कैंगबो को इसका एहसास होता है तो वह बाहर चला जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा उदास था। लेकिन तभी कैंगबो का अपना वही लफंगा वाला फ्रेंड चला आता है और उसे फिर से प्यार भरी फीलिंग्स देता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके। अब सीन जाती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सोरिम स्टूडियो में फिर से प्रैक्टिस कर रही थी। तभी कैंगबो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है और वो सोरिम से माफी मांगता है, लेकिन सोरिम उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती और उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है।
अब यहाँ से कैंगबो तो चला जाता है बट वो बहुत ही उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे एक स्टाफ आती है और उसे समझाती है कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, लेकिन कैंगबो भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन वहीं पे सोरियम थोड़ी देर के बाद अपनी कॉलेज में जाती है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स के सामने ही उसकी एक वीडियो की शूटिंग होती है, वो भी सिंगिंग के तौर पर। जिसके बाद वहाँ पे सभी स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके स्कूल में के पॉप वाले शूटिंग करने के लिए आए थे। अब यहाँ पे सोरियम रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वापस स्टूडियो जाती है जहाँ पे वो अपनी एक सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लगती है जिसे मिस्टर चोई ने दिया था। दरअसल यहाँ पे सोरिम अपने आने वाले टीवी स्टेज प्रोग्राम के लिए सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन तभी उधर से कैंगबो चला आता है और वो मिस्टर चोई को समझाता है कि सोरिम जिस गाना को गा रही है वो उसके फीलिंग्स के साथ मैच नहीं कर सकती। और यहाँ पे कैंगबो हमेशा की तरह मिस्टर चोई को समझाता है कि उसका गाना गलत है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर चोई अपनी बातों को नहीं मानते और वह कैंगबो को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ से जब कैंगबो बाहर जाता है तो सोरिम उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो अगली बार से उसके पीछे ना आए क्योंकि सोरिम उसे अब थोड़ी सी भी पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे कैंगबो से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भले ही कैंगबो ने सब कुछ झूठ बोला हो लेकिन वह अपनी गलती पे बहुत पछता रहा है। बट सोरिम यहाँ पे उसकी कोई भी बातें नहीं मानती और उसे यहाँ पे दोबारा आने के लिए मना करती है, जिसके बाद वह अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। अब कैंगबो परेशान होकर अपने घर पे पहुंचता है जहां पे वह सोरिम के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग तैयार करने की कोशिश करता है और एट लास्ट रात भर जागने के बाद कैंगबो एक न्यू गाना को लिख भी लेता है। अब सुबह हो जाती है जिसके बाद हम लोग सोरिम को देखते हैं जहाँ पे वो अपने टीवी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस देने के लिए मेकअप रूम में थी और वहाँ पे सभी लोग उसके मेकअप पे ध्यान दे रहे थे। तभी उधर से शिवन चला आता है और वह सोरिम को ऑल द बेस्ट कहता है, जिसके बाद वहाँ पे मिस्टर चोई भी चले आते हैं और वो भी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। लेकिन तभी उधर से कैंगबो दौड़ते हुए अपने साथ एक पेन ड्राइव लेके आता है। अब जब मिस्टर किम कैंगबो के हाथ में पेन ड्राइव देखते हैं तो वो उसे अपने साथ बाहर लेके जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पेन ड्राइव में लेके क्या आया है। तभी यहाँ पे कैंगबो मिस्टर चोई को समझाता है कि जिस गाने को सोरिम गा रही है वो उसके कैरियर के लिए बहुत ही बेकार साबित हो सकता है क्योंकि उसके साथ उसकी फीलिंग फिर भी मैच नहीं करती और कैंगबो ने रात भर जाकर इस न्यू गाना को तैयार किया है। लेकिन यहाँ पे सोरिम और उसके बाकी फ्रेंड्स चले आते हैं और कैंगबो भी उन सभी को समझाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे सभी लोग जब कैंगबो के गाना को चेक करते हैं तो वह गाना की लिरिक्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई थी और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ पे मिस्टर चोई सोरिम को पहले ही फिर से समझा देते हैं कि अगर वह इस गाना को गाएगी तो मिस्टर चोई की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब यहाँ पर सोरिम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उस गाना को गाने के लिए, बट उसके फ्रेंड्स के कहने पर वो गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर चोई परेशान होकर टीवी रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे सभी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन वहीं पे कैंगबो सोरिम के पास जाता है और वो उसे बड़े इमोशनल तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि भले ही कैंगबो ने जो कुछ भी कहा है वो सभी बातें गलत हो, लेकिन कैंगबो के लिए सारी फीलिंग्स बिल्कुल भी सच है। और ये बात भी सच है कि कैंगबो सोरिम को एक दोस्त के तौर पे बहुत अच्छी तरह से पसंद करता है और उसने अभी तक जो भी झूठ बोला था उसमें ये बात कहीं भी झूठ नहीं है कि वह एक सिंगर नहीं है और वो शुरू से ही चाहता था कि वो सोरिम को सब कुछ बता दे, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी जो कि अलग ही प्रकार की डिमांड कर रही थी। अब यहाँ पे सोरिम खुद ही नर्वस हो जाती है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पे सोरिम शूट करने के लिए स्टेज पे जाती है जहाँ पे उसकी टीवी की शूटिंग होने वाली थी और वहीं पे हम सोरिम की दादी को देखते हैं जहाँ पे वह अपने घर पर अपने पड़ोसियों को बुलाकर सोरिम की परफॉर्मेंस को टीवी पे देखने वाली थी। ये लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश थे। अब जब वहाँ पे सोरिम स्टेज पे जाती है तो यहाँ पे ऑन एयर चालू हो जाता है, यानी कि प्रसारण चालू था, लेकिन यहाँ पे सोरिम कोई भी गाना नहीं गाती है। अब यहाँ पे मिस्टर चोई काफी हैरान थे कि कहीं माइक में गड़बड़ी तो नहीं है क्योंकि उसे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। और वहीं पे हम सोरिम की दादी को देखते हैं जहाँ पे वे भी काफी परेशान थे क्योंकि सोरिम की तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि जरूर टीवी में कोई गड़बड़ी है। वहीं पे बाकी स्टाफ काफी हैरान थे। अब यहाँ पे कैंगबो स्टेज के जस्ट अपोजिट जाके खड़ा हो जाता है और वो सोरिम को इशारों में ही गाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पे तो सोरिम बहुत ज्यादा नर्वस थी और काफी कंफ्यूज थी।
लेकिन इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब ये बात तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलने वाली है कि सूर्य में स्टेज पे गाना गा पाती है या फिर हमेशा की तरह हुआ फिर से सभी लोगों के सामने गाना नहीं गा पाएगी। अगर वह गाना नहीं गाती है तो उसकी कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।